क्या बोल रहे हो? कोशिका विभाजन सर। जी। कोशिका विभाजन है ना। कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका जो विभाजन होता है, ऐसे तो तीन टाइप का होता है, जिसको हिंदी में हम लोग असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन मुख्यतः दो ही रूप से इसको विभाजित किया जाता है, और वो आपको आज हम आगे बताएंगे, जिसको हम लोग माइटोसिस एंड म्योसिस बोलते हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे। व्हाट इज सेल डिवीजन। सब लोग अपना अपना माइक बंद कर लें, और अगर बीच में किसी को कुछ प्रॉब्लम भी होता है, अगर बीच में किसी को सुनाई भी नहीं देता है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाद में हमें बोल देंगे। मैं उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख करके भेज दूंगा, वो अपने से पढ़ के भी समझ सकते हैं। सेल डिवीजन, the biological process by which a cell divides and produce two or more cell is called cell division. Cell division is actually a phase of the cell cycle. The dividing cell is the mother cell, and the cells formed as a result of division are called daughter cells. I repeat, the division is actually a phase of the cycle, cell cycle. The dividing cell is the mother cell, and cells formed as a result of division are called daughter cells. It is only through the cell division that the body of organism grow and develop. Horns hail only as result of this action. Cell division is also necessary for reproduction and sequence development. मतलब कि जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उसे सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल का एक चरण है, एक फेज है। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन सेल साइकिल का एक चक्र है, एक फेज है। विभाजित होने वाली कोशिका, मात्र कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिका कहलाती हैं। मतलब मदर सेल एंड डॉटर सेल जो विभाजित होती हैं, उन्हें मदर सेल, तथा उस विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनती हैं, उनको हम लोग डॉटर सेल का नाम देते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो मानव या किसी भी जानवर या किसी भी प्लांट के शरीर का
विकास नहीं होगा, उसके बॉडी का वृद्धि नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं। अगर आपको घाव हो जाता है और आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, वहां कट जाता है, तो अगर आपका वो घाव जो भरता है तो उसमें कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह इन्वॉल्व है सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन ना हो तो आपका घाव नहीं भरेगा। जो कट जाता है वो फिर से जुटेगा नहीं। जो हड्डियां टूट जाती हैं वो कभी जुटेंगी नहीं। अगर हड्डियों के टूटने के बाद आप पेरिसोप्लास्टर चढ़ाते हैं, मूवमेंट को रोकते हैं, उसके बाद एक सेल दूसरे के संपर्क में जैसे ही आता है वहां पे प्रोलिफरेशन होने लगता है, वहां पे सेल डिवीजन होने लगता है और फिर से वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो वो जो है वो आपके सेल डिवीजन का के ही कारण होता है ना। तो घाव भरते हैं सेल डिवीजन के अलावा। और प्रजनन एवं क्रम विकास के लिए ही कोशिका विभाजन की क्रिया आवश्यक है ना। सेल डिवीजन is also necessary for reproduction and sequence development। प्रजनन एवं क्रम विकास के लिए कोशिका विभाजन की क्रिया आवश्यक होती है। Every reproductive organism states its life from its cell state। The cell is an egg and many cells are reproduced by its continuous division। The action of cell division continues until the animal develop well। लैंगिक प्रजनन करने वाला प्रत्येक प्राणी अपना जीवन कोशिका अवस्था से ही आरंभ करता है। कोशिका अंडा होती है और इसके निरंतर विभाजन से बहुत सी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया उस समय तक होती रहती है जब तक प्राणी भली भांति विकसित नहीं हो जाता, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता। इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन the genome of the cell remains unchanged। Therefore, the information of chromosomes must be replicated before splitting, and then these genomes must be clearly distributed among the cells। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कोशिका का जीनोम अपरिवर्तित रहता है। इसलिए विभाजन होने के पूर्व क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों पर स्थित सूचना पृथकृत मतलब कि रिप्लिकेट होनी चाहिए और तत्पश्चात इन जेनिमों को कोशिकाओं के बीच अच्छी तरह से बांटना चाहिए, सफाई से बांटना चाहिए। There are several type of cell division process। The division of prokaryotic cells is different from that of eukaryotic cells। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है।
है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विभाजन यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से दो प्रकार का जो है विभाजन होता है, माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, इसको सिंपल सेल डिवीजन भी कहा जाता है, सिंपल सेल डिवीजन। माइटोसिस इज सिंपल सेल डिवीजन। इट्स इंटर प्रोसेस is completed in two stages. In the first phase, there is division of the nucleus of the cell. In the first phase, there is division of the nucleus of the cell. This process is called कार्यो क्या बोलते हैं उसको, कैरियोकाइनेसिस। This process is called karyokinesis. In the second phase, कैरियोटिक होता है सर। karyokinesis. यस सर, सही है, काइनेसिस होता है। Karyokinesis कौन बोलता है कैरेटिक होता है? कैरियोकाइनेसिस क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकिनेसिस। हाँ। और सेकेंड फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बतलाइए। चलिए कहां थे हम लोग? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। In the second phase of division, the cytoplasm is divided. This process is called cytoplasm division. At the end of division, the mother cell is converted into daughter cells. At the end of division, the mother cell is converted into daughter cells. मतलब स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको आप माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। वेरी गुड। साधारण कोशिका विभाजन होता है ये। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। और विभाजन के अंत में मातृ कोशिका मतलब मदर सेल पुत्री कोशिका में बदल जाती है, मतलब डॉटर सेल में बदल जाती है। अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस का। मियोसिस अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। वेरी गुड। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका बहुत विभाजन। अच्छे। मियोसिस occurs in the dipoled
reproductive cells of sexual reproduction organism and in the zygotes of मेयोसिस जो होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन सर। वेरी गुड। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों की द्विगुणित जनन कोशिकाओं तथा लैथोफाइटा के युग्म जनों यानी कि जाइगोट्स में होता है। इससे अणु लिंग कोशिकाओं अथवा युग्म कोशिका का निर्माण होता है। इन युग्म को जनक कोशिका की तुलना में आधी होती है। इसमें क्या होता है कि जो 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 मतलब कि जो मदर सेल होता है, जो डॉटर सेल होता है, वो मदर सेल की आधी होती है। ठीक है। अब इसमें आपको ये जानना है कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है। बोले सर। दोनों में क्या हेलो? अंतर है? सर इसका आंसर दें हम? नहीं, अभी नहीं। पहला चीज, माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है? सबसे पहले पहला अंतर देखिए, जो कि फर्स्ट फेज में होता है। फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज ये 5 फेज में होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड ड्राइफेज, टेलोफेज। ठीक है। तो ये पांचों फेज में जो अंतर है वो आप लोग देखिएगा। फर्स्ट फेज में जो अंतर होता है, दोनों का हम एक साथ बता रहे हैं आपको। जो डिफरेंस बिटवीन जैसे बताया जाता है माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री और अर्ध समसूत्री विभाजन। पहला चीज समसूत्री का आप जाने कि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। और दूसरे में मियोसिस में यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। पहला कायिक कोशिकाओं में होता है और दूसरा जनन कोशिकाओं में होता है। अब इसमें आते हैं माइटोसिस में। इसके द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, मतलब कि दो डॉटर सेल बनती हैं। माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनती हैं, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है। अब तीसरा, माइटोसिस में कम समय लगता है और एक ही बार में पूरा होता है। माइटोसिस में कम समय लगता है और एक ही बार में यह कार्य संपन्न होता है, जबकि मियोसिस में अधिक समय लगता है और यह 2 चरणों में पूरा होता है। ठीक है। तो ये था सामान्य फेज, जिसको आप लोग
इंटरफेज के नाम से जानते हैं। अब सेकेंड फेज में आते हैं जिसको हम लोग प्रोफेज बोलते हैं। यह थोड़े समय तक होता है, माइटोसिस थोड़े समय तक होता है, लेकिन मियोसिस लंबे समय तक होता है। नेक्स्ट, इसमें जीन विनियम नहीं होता और उसमें जीन विनियम होता है। इसमें उप अवस्थाएं नहीं होती और मियोसिस में 5 उप अवस्थाएं होती हैं, 5 जो है उप अवस्थाएं होती हैं। अब नेक्स्ट फेज मेटाफेज। मेटाफेज में हम लोग माइटोसिस की बात करेंगे तो इसमें सेंट्रोमियर विभाजित होता है और उसमें इसकी प्रथम अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता और सेंट्रोमियर ध्रुवों के ओर तथा भुजाएं मध्य रेखा की ओर झुकी होती हैं और माइटोसिस में जस्ट इसका उल्टा होता है, सेंट्रोमियर मध्य रेखा की ओर तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर झुकी होती हैं। एक दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। अब एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में हम लोग माइटोसिस की बात करेंगे अभी। तो एक गुणसूत्र का एकार्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है और मियोसिस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। एनाफेज 1 में पूरा गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाता है, जबकि एनाफेज 2 में गति समसूत्री एनाफेज के समान होता है। ठीक है, और लास्ट 10वां जो हम बता रहे हैं वो है आपको टेलोफेज। इसमें माइटोसिस संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, यानी कि जो डॉटर सेल में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मदर सेल के इक्वल होती है, बराबर होती है माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि डॉटर सेल के गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल की आधी होती है। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंट, इन दोनों में डिफरेंट। इसको आप लोग लिख भी लें। पहले बताइए किसको किसको सही से सुनाई नहीं दिया। सर एक बार फिर से बोलिएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग लिख लें, आप लोग लिख लें, आपको समझ में आएगा। फिर आपको मैं इसको हिंदी में भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक ना, हिंदी में आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। जिसको इसको सुनाई नहीं दिया ना, मैं हिंदी में भेज दूंगा। आप इसको लिख लें एक बार। प्रेजेंट स्क्रीन। दिखाई दे रहा है? देखिए, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है। तेरा दिखाई सर। गया था सर, इसलिए बोले आ गया है। संतोष सर, हेलो। हाँ बोलिए। बोले सर,
अभी हम नहीं लिख पाएंगे सर, क्योंकि अभी बुक लाने के लिए बाजार जा रहे हैं सर। मेरे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बुक नहीं था। अभी बाजार जा रहे हैं और गाड़ी गाड़ी पे है, इसलिए हम तो लिख नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी आवाज आ रही है और हम क्लास कर रहे हैं। इसका तो ओ, ये सर ओके पीडीएफ ओके स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा सर, लिख लेंगे घर पे जाने के बाद। ओके ओके। तुम अपने नंबर से हाय लिख के भेज देना। अच्छा ठीक है। किस नंबर पे सर? हेलो, वही जो नंबर दिए थे। आपका नंबर यानी वो ग्रुप में जो आया था सर? हाँ हाँ वही वही। ठीक है सर, थैंक यू सर। अपना मूड कर दो, मूड कर दो अपना। ठीक। अच्छा, ये जो मैसेज आता है ऊपर वो भी तुम लोग को दिखाई देता है क्या? यस यस सर, सर। दिखता है। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी पूर्ण सर सी प्रश्न। सी एस महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, वही वही हमको कंफर्म होना था। तो ये तो बीच बीच में आता रहता है मैसेज, तो सब दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को। यस सर। दिक्कत दिक्कतें है स्क्रीन प्रेजेंट करने। मेरा सारा खुफिया मैसेज पढ़ लोगे तुम लोग। पानी लाओ ना। इसको आप लोग लिखेंगे और उसके बाद फिर जो डिफरेंस बिटवीन था उसको हम भेजेंगे, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन अच्छे से आप लोग नहीं ना, ये इसमें अच्छे से नहीं दिख सकता है, तो उसको आप लोग ग्रुप में देख के लिख लेंगे। कहाँ का पानी है जी?
हो गया? यस सर। दो लाइन लिखा हुआ है सर। सर 2 मिनट है बाकी। यस सर। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में जिसका होगा ठीक है, जिसका नहीं होगा स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट। उसी के आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। हेलो संतोष सर। हाँ हाँ, बोले सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बोले सर जैसे आज ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अभी चल रहा है सर। हाँ तो हाँ, अभी अभी इसका बुक लाने जा रहे हैं और ये विल्सन प्रकाशन का तो मिल भी नहीं रहा है, लेकिन अगर फिर किसी और अदर प्रकाशन का मिल जाए तो ले लेंगे। लेकिन सर जब फिर नेक्स्ट टॉपिक होने लगेगा, नया चैप्टर सर, तो फिर उसके लिए तो बुक हम लोग को फिर दूसरा लेना पड़ेगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी खत्म हो जाए तो। एनाटोमी फिजियोलॉजी, तो एनाटोमी फिजियोलॉजी का तो बुक लेना नहीं पड़ेगा तो ना इसका तुमको। और उसके बाद सुनो ना, माइक्रोबायोलॉजी है उसके बाद सर। जो डिपार्टमेंटल क्लास, हाँ हाँ, वो तो डिपार्टमेंटल क्लास जो होगा उसका भी तो बुक लेना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है तो, कि एनाटोमी और फिजियोलॉजी खत्म होगा तभी वो सब स्टार्ट होगा। तो मैं लेकिन सर हम लोग मतलब कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है दो दो सेट बुक उपलब्ध करवाती है ना सर, हर एक मतलब 2 ईयर के लिए। तो सब नित्यानंद सर से एक बार बात कर लीजिएगा आप, उनके पर्सनल वही नंबर पे। अगर यस सर, ठीक है सर, उसी वहीं से बात कर लें। हो गया सर। हो गया? जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले। ओके नेक्स्ट। पैराग्राफ चेंज करके।
थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर, हो गया है। ओके। एक मिनट सर, एक एक लाइन बाकी सर, नीचे कीजिएगा। हाँ रुकिए सर। हो गया सर। ये भी पैराग्राफ चेंज है सर। हम्म। ओके। हो गया सर। हो गया सर। ओके नेक्स्ट। सर थोड़ा लो ऊपर सर। कीजिएगा अभी एक। हम्म। सर संतोष हाँ सर, हाँ हाँ। हो गया सर, नहीं हुआ सर, ये क्या थोड़ा कर सा रहा है नीचे सर और सब? छूट गया सर, ऊपर कीजिए ना। सर नेक्स्ट। नीचे कीजिए थोड़ा। जिसका हो जा रहा है वो भाग जाएगा क्या है? ऐसे तो हम भी लिख ले रहे हैं फास्ट में, ऐसे करेगा तो बोल के लिखवा दीजिए सर। हो गया सर, नहीं हुआ सर। स्टॉप सर मम्मी में नीचे कर रहा है कीजिएगा सर। सर, एक लाइन बच गया था। सर कोई स्लो लिखता है, कोई तेज लिखता है सर, थोड़ा नीचे कीजिए। घबराओ मत, किसी का छूटेगा नहीं। ये हो गया सबका? हाँ ये हो गया सर। नहीं, अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये। इसमें माइटोसिस को आप लोग हाईलाइट कर देना। ये जो है ना माइटोसिस, ये इसको क्या करना, ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देना, ऐसे। ऐसे अंडरलाइन कर लेना। हेलो संतोष सर। हाँ बोले सर, जैसे हम लोग को अभी ये भेज दिए हैं फोटो, और माइटोसिस या मियोसिस के बारे में बता दिए हैं। हाँ। ये तो समझ में आ गया सर, और पहले से भी ये सब थोड़ा पढ़े हुए थे, इसलिए अब रिवाइज हो गया। हाँ लेकिन सर, जैसे ये प्रोसेस होता है ना कि माइटोसिस में
डबल मतलब मदर सेल से डॉटर सेल बनता है, उसमें 4 बन जाता है। ये सब का अगर प्रोसेस छोटा सा बोर्ड पे जैसे स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाते हैं सर, हाँ हाँ, उसी तरह से सर अगर एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे समझाते थे सर, इससे भी अच्छा मतलब बेहतर समझ पाते। वो हम ग्रुप में भेज देंगे। इसका कुछ फिगर है, वो अगर देखोगे तो पूरा क्लियर आ जाएगा। तो कुछ फिगर है, वो आप लोग देखिएगा। ग्रुप में शेयर करेंगे उसको, आप लोग देखिएगा कैसे सेल डेवलप होता है और कैसे इसमें 2 और उसमें 4 बनते हैं। सर यही यही इसीलिए हम आपको बताए थे कि ये अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर बता देते हैं, ये तो थ्योरी टाइप का हो गया सर। हाँ, थ्योरी टाइप का हो गया। आप लोग जब फिगर देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जी वही, इससे भी सर समझ में आ गई है, लेकिन अगर वो वीडियो टाइप के देख लें उसको प्रैक्टिकल टाइप, तो लाइफ टाइम सर मतलब इरेज नहीं होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में जो जो सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी, जहां तक पॉसिबल होगा वो दिखाया जाएगा, आप चिंता न करें। पहले आप थ्योरी लिख लें, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको एक ग्रुप में हम फोटो भेजेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे कोशिका विभाजन हो रहा है, माइटोसिस कैसे हो रहा है और मियोसिस कैसे होता है। चलिए पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। और जिसको इसको हमारी आवाज क्लियर नहीं आई थी, मैं सबका हिंदी भेजूंगा, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। सर हाँ सर बोलिए। सर नेट नहीं चल रही है, आपका स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है मेरी स्क्रीन पे। ओके ओके, मैं कैसे लिखूं सर? लिख लोगी। तो मैं कैसे लिखूं सर? स्क्रीन प्रेजेंट हो ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है मेरे को। ग्रुप में चला जाएगा। अरे तुम अभी ओके चुप रहो, सर। सिर्फ सिर्फ साइलेंट ओके सर। रहो। ओके लेकिन ग्रुप में जाएगा तो लिख लेना, ऐसा नहीं कि ग्रुप में ही छोड़ देना उसको कि मोबाइले में न है। सर आप क्या बोलते हैं, चेक कर लिया करिएगा, मैं सारा नोट कर। हाँ, हम चेक मेक नहीं करेंगे किसी का। मैं अपना काम करूंगा, आप लोग अपना काम कीजिए। अब आप लोग बच्चे थोड़ी हैं कि हम चेक करेंगे एक एक चीज। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि खुद से कर सकते हैं। यही तो बनने का समय। हो गया सर, हो गया। ओके, जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब सेकेंड है मियोसिस, जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 3 4।
इसमें ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं। सेल, टाइप ऑफ सेल, सेल डिवीजन, ये सारा चीज आप लोग पढ़ के आए हैं 9वां 10वां और 11वां 12वां में। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है ये। लेकिन मेन जो प्रोसेस है वो इसके बाद वाला है जो अब शुरू होगा आप लोगों का कल से, जो आप पहले नहीं पढ़े। ये तो सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है प्रीवियस क्लासेस का जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक। लेकिन इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब हम टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन और सिस्टम बताएंगे, एक एक ऑर्गन को डिफाइन करेंगे, एक एक सिस्टम को बताएंगे, उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी ऑर्गन और उसी सिस्टम पे आपका टोटल एनाट और फिजियो निर्धारित होगी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपका बेस बनेगा, आपके कोर्स का आधार बनेगा। तो अभी तक सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा था, बस यही समझिएगा। मेन क्लास जो है अब शुरू होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप लोग? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अभी तक हम लोग जो क्लास कर रहे थे बस इंट्रोडक्शन क्लासेस हो रहे थे, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा था प्रीवियस क्लासेस का। मतलब जो प्राइमरी क्लास होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, तो वो हो रहा था अभी तक। सर, संतोष सर। हम्म। सर इसमें आगे जो टिश्यू होगा और ऑर्गेन्स होगा और उसका पूरे सिस्टम के बारे में, तो सर ये तो एनिमल सेल्स का हो रहा है अभी हम लोग को, तो प्लांट सेल का भी सर अभी तो एनिमल सेल्स। हम लोग को प्लांट सेल नहीं जानना है, वरना प्लांट सेल की चर्चा होगी यहाँ पे। हम लोग वनस्पति विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, यानी जूलॉजी, सिर्फ जूलॉजी सर। ओके, बिल्कुल सही। जी सर। थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर। ये खत्म है बाबू, बस एक लाइन और है। ये सबका हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका नहीं हुआ है। हो गया और सर। नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि हम इसको भेज ही देंगे, क्योंकि कुछ लोग को स्क्रीन पे जब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अब आप लोग इसको भी लिख ही लीजिए। इन द प्रोसेस ऑफ point division, the division
of the nucleus. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ना सर? हाँ, ये पैराग्राफ चेंज करके, इसको पैराग्राफ चेंज करके और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको लिखेंगे आप कि ये जो है ये 5 स्टेज में संपन्न होता है। वो 5 स्टेज इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेज और टेलोफेज होता है। और इतना ही लिख के आप बंद कर दीजिएगा। बाकी जो डिफरेंस है उसको मैं अभी सेंड करूंगा, ऐसे तो पूरा ही सेंड करूंगा, उसके बाद उसको भी सेंड करूंगा हिंदी में भी सर और अंग्रेजी में। बोले सर ग्रुप में ही सेंड कर ग्रुप दीजिएगा। में। इंग्लिश वाला भी भेजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हिंदी वाला भी नो प्रॉब्लम। हाँ, ग्रुप में ही सेंड। जी सर, क्या है कि हम लोग अभी हम मार्केट में है सर, लिख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है और इसकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, ओके, ग्रुप में ही सेंड कर देंगे। और डिफरेंस हम इसमें इसलिए नहीं लिखवा सकते कि डिफरेंस में वो आपको बीच में एक लाइन खींचनी होती है लेफ्ट में और राइट में, तो डिफरेंस का एक इमेज हम हिंदी वाला भेज देंगे और उसके बाद अंग्रेजी वाला ऐसे लिख करके आपको हम सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, क्योंकि वो हम 10 से 11 यानी 11 बजे से पहले ही भेज देंगे। अभी एक क्लास है, उस क्लास के बाद। ओके, अभी एक 40 मिनट की क्लास है, 10 से 10:40 तक, तो उसके बाद हम आपको भेज देंगे। ठीक है ना? आप लोग मिला भी लीजिएगा। और कुछ लोग तक आवाज नहीं पहुंची थी हमारी, वो हिंदी में भी उसको पढ़ लेंगे। और डिफरेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो डिफरेंस है उसको मैं हिंदी में भेजूंगा और उसका अंग्रेजी जो मैं नीचे लिख के भेजूंगा, आप लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले ले। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं 10:45 पे या 10:40 के आसपास मैं आपको भेजूंगा। ये 40 मिनट का भी क्लास है मेरा अभी, उसके बाद। ओके, सबका हो गया? यस सर। यस सर, हो गया मेरा।